आज सबको जय मसीह की। फिर से एक बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मौका दिया आप लोगों के साथ वचन शेयर करने का, और सच में मेरा परमेश्वर महान और अति सुंदर है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई हो भी नहीं सकता। सच में मेरा यीशु महान है, मेरा यीशु कमाल का है। मेरे यीशु मसीह के जो काम है वो बड़े कमाल के काम है, और जो वो कर सकते हैं ना, वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मैं आप लोगों के साथ टेस्टमनी शेयर कर रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ वचन शेयर कर रही हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आप लोगों के जीवन में भलाइयों को रच रहा है, आपके विश्वास को बढ़ा रहा है, और आपके जीवन में वो अद्भुत कामों को करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे समझ और बुद्धि दी है, और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मैं बोलूं, बातचीत करूं, और प्रभु ये वचन इनके हृदय में अधिकाई से बस जाए। और प्रार्थना करते हैं राजा कि आपका सामर्थ्य इनके ऊपर कार्य करे, आपका पवित्र आत्मा, आपका रूह इन्हें सिखाए, मुझे बदले, इन्हें बदले, और हम तेरे कामों को करने के लिए और ज्यादा अद्भुत रीति से खड़े होने पाए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु, मैं जो भी बोलूं, मैं नहीं, आप मुझ में से होके बोले, और मेरा मुंह आप बन जाए मेरे यीशु राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। गुजरे दिनों जो प्रोग्राम्स नहीं आ पाए हैं उसके लिए प्रभु हम माफ़ी चाहते हैं। आप जानते थे प्रभु की परेशानियां थी, दिक्कत थी प्रभु, लेकिन आपने फिर से मौका दिया, फिर से खड़ा किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग वचनों को सुनते हैं, गवाहियों को सुनते हैं, उनका जीवन अद्भुत रीति से बदलने पाए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये लाइन परमेश्वर का आत्मा मुझे बहुत बार बोलता है, यदि तू परमेश्वर पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये तो का मतलब हो गया अगर करेगी तो, अगर तेरा विश्वास है तो, अगर तू देखना चाहती है तो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज मनुष्य परमेश्वर पे विश्वास ना करके सारे तिगड़म करता है, सारी चीजें करता है, लेकिन परमेश्वर विश्वास नहीं करता। लेकिन जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जिनका आधार यीशु मसीह है, जिनकी चट्टान यीशु मसीह है, जिनके लिए सब कुछ प्रभु यीशु मसीह पूरा करता है, वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कितना अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है। वचन बार बार मेरे कानों में आता है और कहता है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इतना इजी नहीं है। विश्वास करेगी तो, विश्वास को बिगाड़ने के लिए बड़ी परिस्थितियां हैं, विश्वास को छोटा करने के लिए बड़ी परिस्थितियां हैं, खराब कराने वाली, खराब दिखाने वाली, परेशान करने वाली इतनी गलत सिचुएशन है कि आप विश्वास कर ही नहीं पाएंगे। आप चाहेंगे कि मैं विश्वास कर लूं, हाँ मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, हाँ मैं यीशु पे विश्वास करती हूँ, लेकिन ये परिस्थितियां मुझे विश्वास करने नहीं देती। मेरे बच्चों का जो चाल चलन है वो ठीक ही नहीं है, मेरे पति जो सही चलना चाहिए नहीं सही चल रहे हैं, मेरे परिवार वाले जो सही होने चाहिए नहीं सही है, मेरी परिस्थितियां, फाइनेंस के रिश्ते बिगड़े हुए हैं, मेरा जॉब है वहाँ पर मुझे कहीं से किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सारी परिस्थितियां बदल सकती है, बच्चे बदल सकते हैं, पति बदल सकता है, हर एक परिस्थिति बदल सकती है, आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम बदल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास बाद में नहीं करना, विश्वास पहले करना है। कैसे करना है? विश्वास पहले करना है, दिखे चाहे ना दिखे। मैं बीच में बहुत ज़्यादा अपने मुंह का गलत इस्तेमाल करने लगी थी, नेगेटिव बोलने लगी थी, गुस्सा करने लगी थी, परिस्थितियों को देखकर इरिटेट हो जाती थी, और कई बार ऐसा होता है कि हम हो जाते हैं। मैं परमेश्वर से कहने लगी, मैं प्रभु ये गलत है, ये पॉजिटिव साइन नहीं है, ये आपकी ओर से नहीं है, ये नेगेटिविटी है, प्लीज़ आप मेरे मुंह पे कंट्रोल लें। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुंह पे कंट्रोल लें। जब तक आप मुझ पे कंट्रोल नहीं लेंगे, मैं से कंट्रोल नहीं कर सकती। और परमेश्वर के आत्मा ने मुझ पे कंट्रोल लिया, मुझे सिखाया। देखिए, और जब परमेश्वर का आत्मा मुझे सिखा रहा था तो वो एक ही बात सिखा रहा था, जो भी दिख रहा है उस पर विश्वास मत कर, जो तू चाहती है हो जाए उस पर विश्वास कर। बहुत मुश्किल है ये, बोलना आसान है,
अब किसी को बोलो कि आपको कैंसर हो गया है और उसको ये बोलना है कि आप बोलो मुझे कैंसर नहीं है, मुझे कैंसर नहीं है, वो कहेगा दिमाग खराब है, रिपोर्ट पे आ रहा है। मैं पागल थोड़ी ना हूँ, रिपोर्ट नजर आ रही है कि इसमें कैंसर है, इसमें कैंसर है, डॉक्टर ने कहा कैंसर है, मेरे माँ बाप कह रहे हैं कैंसर है, मेरे घर वाले कह रहे हैं कैंसर है, या मेरा पति कह रहा है, मेरी पत्नी कह रही है, किसी को भी हो सकता है ना। तो वो क्या कह रही है, कैंसर है। लेकिन क्या मैं विश्वास ना करूं? अरे भाई दिख रहा है, ये रिपोर्ट मुझे दिखाती है। आपको पता क्या करना है? विश्वास करने वालों को क्या करना है, यीशु मसीह को मानने वालों को क्या करना है? रिपोर्ट उठानी है, यीशु के नाम में कैंसिल करनी है और कहना है मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगा हो चुका हूँ, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। और जब आप ऐसा विश्वास करते हैं तो आप यकीन मानेंगे, जब आप इस बात को बोलने लगेंगे, घोषणा करने लगेंगे और आप बोलने लगेंगे कि हाँ प्रभु मैं जानता हूँ मेरे अंदर कैंसर है ही नहीं, मेरे अंदर तो तेरा डीएनए है, मेरे अंदर तो तेरा खून बहता है, मैं तो तेरे खून से शुद्ध हुआ हूँ, मैं तो तेरे खून से पवित्र हुआ हूँ। तो फिर क्या होगा? आप पवित्र होने, शुद्ध होने, चंगे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, ये जल्दी से खुद से नहीं होता। लोग इस बात पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा विश्वास दुनिया की बातों पे, इसकी सुन लो, उसकी सुन लो, इससे बात कर लो, उससे बात कर लो, इन्हीं बातों में लगा रहता है। पहले मैं उससे पूछ लेती हूँ वो क्या कह रहा है, अरे उस डॉक्टर से पता कर लेती हूँ, अरे उस डॉक्टर के पास चली जाती हूँ, अरे उसके पास चली जाती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, सनी का ये राइट हैंड बिल्कुल डेड था, बिल्कुल डेड, ऐसे था, हिलता नहीं था। और जब मैं उनको पूरा क्लीन करती थी, स्पंज करती थी, तो वो हाथ उठता ही नहीं था। मैं हाथ पकड़ती थी, वो गिर जाता था। और जब एक दिन मैंने उसको थोड़ा ऊंचा करके साफ करा तो मेरे पास स्मेल आई। मैंने उस हाथ को सूंघा तो उसके अंदर से मरे हुए की स्मेल आ रही थी, यानी वो शरीर वहाँ का डेड था। और मैंने घोषणा शुरू करी, मैंने कहा ये जी उठे क्योंकि यीशु का जिंदा लहू में लगा रही हूँ, ये हाथ जी उठे क्योंकि मैं यीशु का लहू लगा रही हूँ, ये हाथ जी उठे क्योंकि मैं यीशु का लहू लगा रही हूँ। और आज सनी का हाथ देखिए इतना उठ रहा है। और मैं विश्वास करती हूँ ये हाथ पूरा ऐसे महिमा के लिए यीशु मसीह उठा देंगे, क्योंकि जो परमेश्वर कर सकते हैं वो मनुष्य नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, आप जैसा विश्वास चाहते हैं, जैसा विश्वास करते हैं, वैसा ही यीशु मसीह भी करते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो यीशु मसीह भी कर नहीं सकते, क्योंकि पूरी बाइबल, अगर आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय, और अगर आप आगे भी उसको पढ़ते हैं तो प्रेम और विश्वास और आशा, ये तीनों चीजें बड़ी मेन है। आशा, मेरी उम्मीद है मेरा यीशु कर देगा। विश्वास है, मेरे यीशु ने कर दिया है। प्रेम में चलेंगे तो सारे काम खुद ही होते चले जाएंगे। देखिए, कई लोग आपको धोखा देते हैं, चीट करते हैं, परेशान करते हैं, आपके साथ नुकसान करते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं के लिए काम करता है जो परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, इन दिनों में मुझे परमेश्वर ने एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा। मेरे पास लोग नहीं थे इतने, मेरे पास 2 ही परिवार थे। वैसे बहुत मदद थी, बहुत लोग आते रहे, प्रार्थनाएं करते रहे, बहुत से पास्टर्स आते रहे, प्रार्थना करते रहे, बहुत मेरे को सपोर्ट था प्रार्थनाओं का। पूरे शायद जितने पास्टर्स ने हमें जानते थे सभी प्रार्थना कर रहे थे, और मैं धन्यवाद करती हूँ उन सारे पास्टर्स का। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सब कुछ हुआ, लेकिन कैसे हुआ? विश्वास के द्वारा। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना वचन कहता है जैसा तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे लिए हो जाए, वैसा ही तुम क्या करो? विश्वास करो। लोग चाहते नहीं है। लोगों की चाहत क्या है? अरे दवाई दे देंगे, अरे डॉक्टर को दिखा देंगे, अरे ये चीज ऐसे हो ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं अपने आप ही रुकावट को क्या करते हैं? ले आते हैं। एक मैं वचन शेयर करती हूँ आपसे, 1 कुरिन्थियों 2 की यहाँ बड़ी अच्छी एक लाइन लिखी है। क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियों 2 की 9 में, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ी,
जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, और जो मनुष्य के चित्त पे भी नहीं चढ़ी, चित्त पे यानी सोच में भी नहीं आई। सोच ही नहीं सकते थे कि चंगे हो जाएंगे, सोच ही नहीं सकते थे कि परमेश्वर ऐसे ही सांसें दे देगा, सोच ही नहीं सकते थे। मैं आपको एक गवाही दूं, जब मैं सनी को लेकर गई थी सुबह 5 बजे मॉर्निंग में, 30 जून को इनको अटैक आया था। मैं 5 बजे इन्हें सुबह सुबह लेकर गई फोर्टिस के अंदर। फोर्टिस में इलाज महंगा होता है, सबको पता है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है और प्राइवेट में तो महंगा ही इलाज होता है। और वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि इनको वेंटिलेटर लगेगा। मैंने कहा मैं वेंटिलेटर अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि महंगा हॉस्पिटल है। मैंने कहा मैं दूसरे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। और परमेश्वर का काम अद्भुत होता है, परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। और वहाँ पर ऐसा हुआ कि 5 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक दवाई उनको चलती रही। जो दवाई उनको जानी थी, मेरे हिसाब से डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग वो दवाई जो उनको मेन मिलनी थी वो मिल चुकी थी, लेकिन मैं उस बात को नहीं जानती। मुझे नहीं पता दवाई कितनी जानी चाहिए थी, कितनी नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, 6 बजे के बाद हम जब उनको लेकर गए तो दवाई एम्बुलेंस से उतरते ही दवाई वो वापस ले गए, और बिना दवाई के हम उन्हें रात के 1:30 बजे तक लेके घूमते रहे। दवाई बहुत ज़रूरी थी, एंटीबायोटिक्स बहुत ज़रूरी थी। उनके शरीर में उस टाइम पे बड़ी कमज़ोरी थी, वो बेहोश थे, अनकॉन्शियस थे, उनको दवाइयों की ज़रूरत थी। लेकिन 6 बजे से लेकर 1:30 बजे तक के बीच में वो बिना दवाई के थे। किसने बचाया, किसने ध्यान रखा, किसने सांसें दी? ऑक्सीजन चल रही थी एम्बुलेंस के अंदर, लेकिन एम्बुलेंस इतनी गंदी थी। आज के टाइम में लोगों के अंदर दया, नम्रता, प्यार, ये तो खत्म हो चुका है। दुनिया के लोग तो खाने को दौड़ते हैं, सिर्फ यूज करते हैं, उन्हें पैसा चाहिए। मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी है एम्बुलेंस वालों की कि अगर आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है उठाने वाला, हम इन्हें सड़क पे छोड़ जाएंगे। ये दया नहीं है लोगों के अंदर। लोग आज अच्छा दिल नहीं रखते। ये तो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं जो तरस खा जाते हैं, प्यार करते हैं, या कुछ लोग होंगे दुनिया में जिनका दिल अच्छा होगा। नहीं तो मैंने ऐसे से उस टाइम पे प्रॉब्लम फेस करी है कि जहाँ पर मैं रोने लग जाती थी कि प्रभु ये कैसे लोग हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस टाइम पर हम इन्हें लेकर 1:30 बजे वापस गए फोर्टिस, क्यों? क्योंकि कोई भी हमें हॉस्पिटल नहीं मिला, सफदरजंग बहुत दूर था। फिर हम फोर्टिस लेकर आ गए। फोर्टिस के अंदर ट्रीटमेंट फिर स्टार्ट हुआ, लेकिन हमें चेंज तो करना ही था क्योंकि वो तो रात का टाइम था। और हम ले गए दोबारा, जल्दबाजी में प्राइवेट वाले ले ही लेते पेशेंट। मेरे को बहुत लोगों ने बोला आप सफदरजंग ले जाओ, इनका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा, इनको टाइम लगेगा, आप इन्हें लेकर जाओ। मैं मन में एक बात बोली जा रही थी, मेरा मन मान नहीं रहा था। आपका मन किस बात को मानता है ये बहुत ज़रूरी है। जिस बात को आप मान लेंगे ना वो ही पूरा होगा। आप मान लेंगे अरे मैंने तो बीमार ही रहना है, अरे मैंने तो कभी ठीक ही नहीं होगा, अरे मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता, और मन को मनाकर हम दूसरों को भी मना लेते हैं, अरे नहीं हम ठीक हो ही नहीं सकते, ये कभी हो ही नहीं सकता। लोग मुझे कह रहे थे और मेरा मन कह रहा था नहीं मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगी। मेरे बच्चों का स्कूल है, मेरे आदि को ऑफिस जाना है, मेरे सियोन को स्कूल जाना है, मैं अपने बच्चों का साल खराब नहीं करूँगी। मैं प्रभु मैं इतनी दूर नहीं जाऊँगी, मुझे पास का हॉस्पिटल दे दो ताकि मैं घर भी आ जाऊँ, चली भी जाऊँ। सनी को जल्दी खड़ा कर दो, सनी को जल्दी खड़ा कर दो, सनी को जल्दी खड़ा कर दो, सनी को अपने पैरों पे खड़ा कर दो, मेरे खुदा सनी को खड़ा कर दो, सनी के बिस्तर को पलट दो। प्रभु तेरा वचन कहता है उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। मैं यही वचन बोलती रही। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू जिंदा रखता है, तेरा वचन कहता है वो मरेंगे नहीं वो जिएंगे, और परमेश्वर तेरे कामों का वो वर्णन करेंगे, वो तेरे उद्धार के कामों की महिमा करेंगे। प्रभु वो बताएंगे, वो दुनिया भर में तेरे संदेश को देंगे, तेरी गवाहियां देंगे। और मैं इस बात का ऐलान कंटिन्यू करती रही। ये बात सिर्फ आपका मन जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, और वो लोग जानते हैं जो प्रार्थनाएं करते हैं, वो लोग जानते हैं कि बिना विश्वास के परमेश्वर काम नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही हूँ सब कुछ मैंने किया है, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये विश्वास देने वाला, ऐसा दिल देने वाला भी मेरा यीशु मसीह, मैं खुद से नहीं कर सकती। और उसके बाद अद्भुत हुआ जब मैं इन्हें ले गई फोर्टिस के अंदर, मैं ट्रीटमेंट फिर शुरू हुआ। वहाँ से बहुत ही नियर मेरे घर के मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पे एक हॉस्पिटल मिला। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं,
मेरा घर गुलाबी बाग में है और मुझे हॉस्पिटल 30,000 के अंदर मिला और मैं वहाँ जाती, बच्चों को भी देखती, घर का काम भी देखती, वहाँ पे भी जाती और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 30 तारीख से लेके 12 तारीख तक वो मैं 12 तारीख को सनी को घर ले आई और मैं धन्यवाद करती हूँ कि सब कुछ परमेश्वर ने होने दिया, उन्हें चंगा किया। एक और गवाही बताती हूँ, ना परमेश्वर ने उन्हें व्हील चेयर पे चलने दिया, बैठे जरूर, व्हील चेयर पे बैठे, 2-3 बारी बैठे क्योंकि तब वो कमजोरी बहुत थी बॉडी के अंदर और वो उठ भी नहीं पाते थे, लेकिन प्रॉपर वो व्हील चेयर पे नहीं चले, वॉकर यूज नहीं करने दिया, प्रभु ने उनको सीधा उठा के खड़ा किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं ऐलान कर रही थी, परमेश्वर आप इनके बिस्तर को उठा के पलट दें, आप इन्हें उठा के खड़ा कर दें, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। देखिए इतनी जल्दी से पेशेंट, इतनी जल्दी से ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। मेरे पास फिजियोथेरेपी वाला एक लड़का आता था और मैं उसको, वो आता था फिजियोथेरेपी कराता था और मैं उसको सारी बातें शेयर करती थी और वो कहता था सच में मैं इतने टाइम से इस काम को कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट किसी में, इतनी जल्दी रिकवरी किसी में नहीं देखी। और मैं उसको कहती थी, मैंने कहा देखो आप कराने आते हो, लेकिन क्या इतनी जल्दी कोई उठकर बेड से अपने आप आ सकता है? आज सनी सब कुछ खुद कर लेते हैं, सब कुछ, हाथ भी उनका काफ़ी उठने लग गया है, बोलते हैं और खुद बाथरूम जाते हैं, खुद सब कुछ करते हैं। हाँ, लेकिन मैं इस बात के लिए केवल और केवल परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मैं नहीं कर सकती थी। यहाँ पे लिखा है जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी वो परमेश्वर करने की सामर्थ रखता है। मैं उनसे बात कर रही थी जिन्होंने फिजियोथेरेपी करी थी। मैंने कहा क्या आपके पास ऐसे पेशेंट हैं जो इस कंडीशन में हो? उन्होंने कहा ऐसे तो बहुत है, 1.5, 2-2, 3-3, 6-6 सालों से लोग बेड पे पड़े हैं। मैंने कहा उनका नंबर मुझे दे देना। उन्होंने कहा आप क्या करोगे? मैंने कहा प्रार्थना करूंगी कि वो खड़े हो जाए। तो कह रहे हैं उससे क्या होगा? मैंने कहा वो खड़े हो जाएंगे, उनका जीवन बदल जाएगा। मैंने कहा लेकिन आप चिंता ना करें, जब उनका जीवन बदल जाएगा वो यीशु मसीह को जान जाएंगे, लेकिन हम उन्हें ईसाई नहीं बनाएंगे। हम उन्हें ईसाई बनाने के लिए नंबर नहीं मांग रहे हैं। हमारा परमेश्वर सच में जिंदा है और वो जिंदा काम करता है, वो जिंदा कर सकता है। इसीलिए मैं आपसे इस बात को शेयर कर रही हूँ। और वो इस बात को सुनते थे, बड़े ध्यान से समझते थे। मैंने तो नाम यीशु को पहुंचा दिया, अब आगे यीशु मसीह का काम है कि वो किस तरीके से उनके जीवन में काम करते हैं। उनकी दादी को कैंसर की प्रॉब्लम थी, उन्होंने बोला मुझे कि आप प्रार्थना करना, मैंने प्रार्थना करी और मैं विश्वास करती हूँ उनके लिए बेशक ये एक नॉर्मल बात होगी कि उनकी दादी वेंटिलेटर से वापस घर आ गई, लेकिन मैं जानती हूँ कि यीशु ने मेरी प्रार्थना को सुना। जो वचन हम घर में लगाते हैं, हमने यहाँ वचन लगा रखा है आशीष वचन, ये वह तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, ये वह तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, ये वह अपने मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और ये वचन मैंने बोला क्लिक कर लो, पिक्चर खींच लो, अपनी दादी को बोलना, बोलेंगी। मैं विश्वास करती हूँ उन्होंने बोला होगा, मैं नहीं जानती उन्होंने बोला नहीं बोला, मैं विश्वास करती हूँ वचन पहुंच गया। और जो वचन पहुंच जाता है तो परमेश्वर काम करता है। कई बार लोग विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन जो वचन का बीज बो दिया गया है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वो बीज मेरा नहीं है, वचन का। वचन परमेश्वर वचन कहता है वचन प्रभावशाली है और वो कार्य कर कर ही लौटता है। मैं विश्वास करती हूँ ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारी जिंदगी में आए, जिन्होंने परमेश्वर की गवाहियों को सुना, परमेश्वर के कामों को देखा और उनके विश्वास को परमेश्वर ने बढ़ाया। मैं विश्वास करती हूँ आप लोगों के भी परमेश्वर ने विश्वास को बढ़ाया था। और मैं धन्यवाद करती हूँ उन सभी लोगों का जिन लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना करी, हमारी उन सिचुएशन के लिए प्रार्थना करी कि हम वहाँ से निकल नहीं पाए। सनी के लिए प्रार्थना करी, पाकिस्तान में भी बहुत लोगों ने प्रार्थनाएं करी हैं, या दिल्ली में, इंडिया में भी बहुत लोगों ने प्रार्थनाएं करी है, पंजाब में बहुत जगह प्रार्थनाएं हुई हैं। और मैं जानती हूँ कि ये सब परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया है। और आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्लीज़ हमें प्रार्थनाओं में याद रखें कि बहुत जल्द परमेश्वर का पवित्र आत्मा सनी को उभारे, अपनी आत्मा से भरकर फिर से वर्शिप के लिए खड़ा करे, फिर से चैनल के लिए इस्तेमाल करे, ताकि जो काम अभी रुका है वो अद्भुत रीति से, दुगनी सामर्थ से बढ़ने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ और आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ।
प्लीज़ आप लोग भी प्रार्थना करें ताकि ये सब कुछ पॉसिबल होने पाए यीशु के नाम में। और मैं जानती हूँ जो बोल रही हैं वो हो चुका है और परमेश्वर ने कर दिया है। और आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं। थैंक यू। परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के द्वारा बहुत तायत से आशीष दे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आपकी हर जरूरत को परमेश्वर अपने खजाने से पूरा करे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।